नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कल मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का पाठ किया था। मित्रों ने इसे सराहा है तो कईयों ने सलाह दी है। पहली सलाह मेरी एक बहुत अजीज ने मुझे दी कि हिंदी इतनी क्लिष्ट है, इतनी टफ हिंदी है, समझ में नहीं आती है। आपको चाहिए कि बीच बीच में उसको एक्सप्लेन करते चलें, उस चीज़ को की व्याख्या करते चलें, किस संदर्भ में कवि अपनी भावनाएं रख रहा है। एक साहित्यिक मित्र ने सलाह दी कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं आता है, इसलिए जहाँ पर भी आप पाठ करते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड अच्छा कीजिए। तो इसलिए आज मैं कार्यालय के वाचनालय में बैठा हूँ इस पाठ को करने के लिए, और कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पर उचित समझ में आए वहाँ पर स्पष्ट कर सकूँ कि कवि इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं। रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग कर्ण क्यों लेकर है कि किस प्रकार कर्ण ने, जो एक राज परिवार में पैदा हुए लेकिन सामाजिक कारणों से उनकी माता कुंती ने उनको जल में प्रभावित कर दिया और वो सूत वंश में पड़े, उनको राज परिवार का मान सम्मान नहीं मिला और सूत वंश का होने के कारण महाप्रतिभावान होने के बावजूद हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया। कर्ण ने भी प्रण कर लिया था कि वे महाधनुर्धर बनेंगे, महाबलशाली बनेंगे और एक योग्य गुरु से दीक्षा लेंगे। कर्ण ने इसके लिए उस दौर के प्रकांड पंडित, प्रकांड गुरु, शस्त्र विद्या के धनी परशुराम का सहारा लिया। उन्होंने परशुराम से शिक्षा लेने की बात मन में रखी। परशुराम जाति से ब्राह्मण थे और वो केवल ब्राह्मणों को ही अपनी शिक्षा दान दिया करते थे। कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र बनके परशुराम के यहाँ शिक्षा लेनी शुरू की और वो किस प्रकार परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य हो गए, ये द्वितीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। दुर्भाग्य देश देखिए इस मुल्क का, उस युग से कलयुग तक आते आते हम जातियों के प्रपंच से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। जो बात रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत काल के दौरान घटी घटनाओं पर लिखी, कर्ण की प्रतिभा को सामने रखा है और साथ ही किस प्रकार उनको नीच जाति का होने के कारण समाज ने तिरस्कार किया, राजाओं ने, बड़े बड़े महर्षियों ने, गुरुओं ने उनका तिरस्कार किया, इसको बड़ी खूबसूरती से अपनी कविता में रखा है। आज के संदर्भ में आप देखिए, तात्कालिक देखिए तो क्या हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में जो बैटल लाइन्स हैं वो भी पूरी तरह जाति के आधार पर बटी हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वे जिस जाति से आते हैं उस जाति के सारे विधायक पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। सचिन पायलट जो गुज्जर जाति से आते हैं, जिसका 6% के करीब का वोट बैंक है, उसके विधायक भी सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के विधायक हैं और राजस्थान में जिनका बड़ा वर्चस्व है और जिनकी परंपरागत लड़ाई गहलोत के साथ रहती है, मीणा कम्युनिटी, मीणा जाति के सारे विधायक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं। हम लोग आज तक इस जाति के दंश से उबर नहीं पाए हैं। मैं अमूमन फेसबुक में अपने किसी मित्र को, यदि वो लगातार मेरे खिलाफ भी लिखे या मेरे विचारों के खिलाफ लिखे, कभी ब्लॉक नहीं करता। ये मैंने आज तक की नीति बनाई है। निसंदेह ऐसे मित्रों को मैं यदा कदा अपनी फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर देता हूं जो बहुत समय से मुझे एक्टिव नजर नहीं आते हैं।
लेकिन कभी भी मैंने अपनी विचारधारा के इतर उन कट्टर हिंदुत्ववादी मित्रों को भी बाहर नहीं किया जिनसे मेरे सुर एकदम नहीं मिलते हैं। लेकिन कल पहली बार मैंने एक मित्र को, फेसबुक मित्र को अनफ्रेंड किया है और ब्लॉक भी कर दिया। कारण सिर्फ इतना है, इतनी खिन्नता हुई शाम को जब मैंने उनकी एक पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने एक बालिका जिसने 12वीं की कक्षाएं टॉप की हैं, 100% नंबर लाई हैं, उनकी तारीफ करते हुए पोस्ट डाली और नीचे से लिखा, ये कायस्थ समाज के लिए गर्व की बात है कि उनकी बेटी टॉपर बनी है। अरे बेटी टॉपर बनी है जनाब, उसमें ये समाज कहां से आ गया? कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वाल्मीकि समाज, नाना प्रकार के समाज बनाकर बैठे हैं। अटर नॉनसेंस। और उसी लाइन में राजनीति करते हैं, उसी लाइन में निजी जिंदगी जीते हैं। शादी ब्याह आज 21वीं शताब्दी के भारत में इन्हीं जाति के आधार पर होते हैं। बहरहाल रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी का दूसरा सर्ग मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसमें हिंदी बहुत क्लिष्ट है। कोशिश करूंगा जहां जहां पर कठिन शब्द हैं या जहां पर कवि किस भाव से लिख रहा उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर सकूं, जैसे कि कविता चूंकि बहुत लंबी है तो मोनोटोनस ना हो जाए और आपको बांध के रख सके। ये कविता की शुरुआत हो रही है परशुराम जी के आश्रम से। शीतल विरल एक कानन शोभित अदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रसवण झरते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। प्रकृति की तारीफ कवि कर रहे हैं परशुराम के आश्रम की। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तृष्ट सारे गोधन। ये दृश्य आपने भी कोरोना काल में देखा है, जब प्रकृति ने अपना प्रतिकार किया, लॉकडाउन हुआ कोविड-19 के कारण, तो किस प्रकार कबूतर, गाय, नाना प्रकार की चिड़ियाएं हमने नोएडा, दिल्ली जैसे महानगरों में देखी, जो प्रदूषण के कारण दिखनी बंद हो गई थी। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। घूम घूम चर्चित लगे हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हैं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोज मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अर्जिन दर्भ पालाश कमंडू, एक और तपके साधन, एक और टंगे हैं धनुष तुरीन तीर बरछे भीषण। चमक रहा है त्रिगुणकुटी द्वार पर एक परशु अभिशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। एक और एक तपस्वी के, एक ब्राह्मण के तप करने की चीजों का वर्णन कवि कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनके हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, जो दर्शाता है कि परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी कितने महान, कितने वीर पुरुष थे और कितने ज्ञाता थे वो शस्त्रों के। श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि हो समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है धनुष कुठार, दिश मनुष्य की यह शुआ उसी की कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों ही वीरों के होते श्रृंगार,
क्लीन ना तो तप ही करता, ना ही उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खडक ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। असी मतलब हथियार। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। दिनकर जी परशुराम की व्याख्या देखिए कितने सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। कह रहे हैं कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। कैसा नर? जो यज्ञ की भी आहुति डालता है और रण के क्षेत्र में भी कहर मचा देता है। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली की, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली की, भृगु के पनीत पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली की। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। परशुराम जी अपने शिष्य कर्ण की जांघों में सर रखकर एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं और माघ माह की धूप उनके थके हुए तन से थकान मिटाने का काम कर रही है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ जाता है, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कर्ण सोच रहे हैं कि क्या गुरु हैं, इस उम्र में भी इतने बलशाली हैं और मुझ पर कितनी ममता दिखलाते हैं और मुझे कितना ज्ञान देते हैं। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग ना तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझको भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से बृजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। कर्ण को परशुराम समझाते हैं कि 6 पैक बॉडी होनी चाहिए, जो आजकल के युवा कोशिश करते हैं 6-7 पैक बॉडी की, वही कर्ण समझा रहे हैं। उस काल में कर्ण को समझा रहे हैं परशुराम, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से बृजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तमस्या वय चतुर्थ के आने पर। विप्र हुआ यानी अगर तू ब्राह्मण है तो क्या अभी से तू खाने पर रोक लगा देगा, जब तेरा समय आएगा तब तू घनघोर तपस्या कर लेना। परशुराम ये समझते रहे कि कर्ण जो उनसे शिक्षा ले रहा है वो ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए वो लाड़ में कह रहे हैं विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ श्रीलोच्छविति के क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वैषम में, पड़ा
खड़ग क्षत्रिय कर्म है। परशुराम कह रहे हैं ये भी क्या प्रकृति की रचना है, कैसा समाज रचा है कि ज्ञान तो ब्राह्मण के पास है, पैसा वैश्य के पास है, और खड़ग जो है यानी कि जो हथियार है वो क्षत्रिय के पास है। आगे समझाते हैं अपने योग्य शिष्य को, खड़ग बड़ा उद्धृत होता है, उद्धृत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। ब्राह्मण डरता है, उसके पास ज्ञान तो है लेकिन शस्त्र नहीं है, राजा उसको आदर देता है, ये सच है, लेकिन ब्राह्मण मनी मन डरता है। ये परशुराम कह रहे हैं। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पद भ्रांत मनुष्य को, नहीं धर्म पर लाने को। परशुराम कह रहे हैं कि ये जो राजा रण करते हैं ये कोई संसार से दुख दर्द भगाने के लिए नहीं करते हैं, और पाने की लालसा से करते हैं, कोई धर्म के लिए नहीं करते हैं। रण केवल इसलिए कि राजा और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। चीन का अतिक्रमण आप देख सकते हैं गलवान में। चीन क्या चाहता है, उसकी साम्राज्यवादी नीतियां यही हैं जो कर्ण को समझा रहे हैं गुरु द्रोण, कि और ज्यादा अधिकार करें और जनता को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई, कभी कुछ कोई भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको मध्य प्रदेश और राजस्थान से देख सकते हैं, और जो भाजपा के प्रशंसक हैं वो इसको 1977 और 80 के काल में देख सकते हैं, और 80 में जब इंदिरा गांधी सत्ता पर आई, उन्होंने किस प्रकार सारे विपक्षी दलों की सरकारों को भंग कर दिया, उससे जोड़ के देख सकते हैं जो गुरुवर परशुराम समझा रहे हैं। राजा क्या चाहता है और किस प्रकार अहंकारी हो जाता है। वर्तमान में आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि किस प्रकार केंद्र में भी मजबूत सत्ता होने के बावजूद, कई राज्यों में अपनी सरकार होने के बावजूद भाजपा का सत्ता मोह बढ़ता जा रहा है, और साथ में अहंकार बढ़ता जा रहा है कि केंद्र की सत्ता हमारे पास है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तो हर जगह अपना राज होना चाहिए। परशुराम इसको कैसे समझा रहे हैं कर्ण को, रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई, कहीं कभी कुछ भी बोले। भूपों मतलब राजा, भूपों के विपरीत ना कोई, कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता आता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। वाह, कवि की सोच देखिए, दिनकर जी ने जो कहा है वो आज के संदर्भ में तोलिए। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वो राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल शंख गंगा जल लिए है। कहाँ तेज ब्राह्मणों में अविवेकी राजा को रोक सकें, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सकें। मीडिया से इसे जोड़िए, देखिए आज के मीडिया का हाल क्या है। आपने चारण सुना होगा, हम कहते हैं गोदी मीडिया है, एक्चुअल में आज का मीडिया चरणी मीडिया है। ये मैंने शब्द दिया है अभी अभी, चरणों में बैठ गया है सत्ता के। कल खबरें देखने को मिल रही थी अद्भुत कि अमिताभ बच्चन अब इतने ठीक हैं, अब वो शौचालय गए हैं, अभी उन्होंने भोजन किया है। कोविड-19 से हजारों मौत हो चुकी हैं, और हमारा चरणी मीडिया फिल्मी दुनिया के महानायक की प्रति क्षण की घटनाओं को बता रहा है। यकीन मानिए, ये जो चरणी मीडिया है इसके जितने दिग्गज चेहरे हैं जो एंकर कहलाते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी साहब हों, अमीश देवगन हों, अंजना ओम कश्यप जी हों, सुधीर चौधरी हों, ये सब चरणी मीडिया के जो शिखर पुरुष हैं, ये इसी प्रकार
यदि अपने कर्तव्य को निभाते हुए सत्ता के मद में चूर सरकारों को उनकी कमियां बता पाते तो हमारा लोकतंत्र आज इस अधोगति में नहीं पहुंचता। कर्ण को यही समझा रहे हैं आचार्य परशुराम। शब्दों को समझिए और वर्तमान में कितने सामयिक हैं इसको देखिए। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में, इसको मीडिया से जोड़ लीजिए, मीडिया का तेज कहाँ रह गया। कहाँ ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तक्षण उसको टोक सके। और कहें भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। रवीश कुमार जी और हम जैसे सैकड़ों की बात कौन राजा सुन रहा है। परशुराम जी कह रहे हैं और कहीं भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। बजाइए थालियां, करिए बिजलियां बंद, राजा की जय बोलिए, आप ही ने चुना है। देखिए उस दौर में परशुराम जी ने समझाया जो दिनकर जी ने 60 के दौर में लिख डाला। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। आज के संबंध में मीडिया ब्राह्मण है, लेखक ब्राह्मण है, कवि साहित्यकार ब्राह्मण है। यहाँ उस समाज की, उस मापदंड की बात नहीं हो रही है, पर जो बहुत बुद्धिजीवी हैं जिनका यह दायित्व है कि वो लोकतंत्र की साख को, उसकी मान को बचाए रखने के लिए राजा को टूटते रहें, उनके बारे में जो दिनकर जी ने लिखा है वो आज के संदर्भ में बड़ा सामयिक है। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। बुद्धिजीवी वर्ग, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पर निश्चय। पाप भार से दबी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आज के संदर्भ में भी, समझिएगा। और तमाम देवगणों को, कश्यपों को, चौधरियों को, गोस्वामी को भी समझाइएगा। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करें दुखों से छूट न वो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं कुछ और छोड़ खड़क की भाषा को। अब कर्ण को उसके गुरु समझा रहे हैं कि क्यों ब्राह्मण को, आज के संदर्भ में विद्वान को, कवि को, साहित्यकार को अपनी कलम, अपनी तप को ही नहीं बल्कि खड़क का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो राजा होता है वो केवल एक ही भाषा समझता है। क्रांति की ओर इशारा कर रहे हैं दिनकर, सहारा ले रहे हैं परशुराम और कर्ण के बीच के संवाद का। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करें दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज
अविचारी है, गृवाकर निष्ठुर कुठार का यह मदांग अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों, सुनिए सभी कवि, साहित्यकार, मीडिया कर्मी मित्रों, दिनकर ने क्या कह डाला। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों, खड़ग धरो, हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। परशुराम जो ब्राह्मण थे, वो शस्त्र के महाज्ञाता थे, उनको शब्द देकर कवि जो कह रहा है वो आज के काल में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों, खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास रो। क्रांति की ललकार। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है। अब कर्ण कह रहे हैं, नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूलना जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वीर वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम कर्ण की वीरता, कर्ण एक तीर फेंक रहे हैं, चला रहे हैं, तो एक ओर पानी धरती से निकल रहा है और दूसरी तरफ वन में आग लग जा रही है। उसको देखते हुए परशुराम कह रहे हैं कि मैं सोचता था ये जो सारी मेरी वीरता है, जो वो मैं किस ब्राह्मण को देकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई तपस्वी ब्राह्मण नजर नहीं आता है। यहाँ पर परशुराम का वह रूप सामने आता है जो उनको बहुत ज़्यादा संकुचित दर्शाता है कि वो अपनी विद्या किसी क्षत्रिय को भी नहीं देना चाहते, किसी योग्य सूत को नहीं देना चाहते हैं, केवल ब्राह्मण को देना चाहते हैं। कर्ण को वो ब्राह्मण मान रहे हैं और कर्ण की शूरवीरता देखकर वो कह रहे हैं, मैं शंकित था, ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। परशुराम ने वचन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, क्योंकि क्षत्रियों ने उनका अपमान किया था। तो अब कर्ण को देखकर वो कह रहे हैं, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और माता पिता किसका इतना भारी। किंतु हाय, अब कर्ण सोच रहे हैं, कर्ण जानते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान, द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या वे मूढ़ ज्ञान मुझे सिखलाते, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुणों की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। कर्ण सोच रहे हैं और धिक्कार रहे हैं, ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है जहाँ जाति के नाम पर आदमी की पहचान होती है। दोस्तों ये बहुत लंबा है द्वितीय सर्ग, इसका अगला पाठ, शेष पाठ मैं कल करूँगा। तब तक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा मेरे कई मित्रों ने कहा, मैंने प्रयास किया कि मैं समझा सकूं और वर्तमान से इसको जोड़ सकूं। आज भी यही है, राजा अभिमानी हैं,
अहंकारी हैं और जो ज्ञानी हैं, चाहे वो कवि हों, साहित्यकार हों, मीडिया से जुड़े लोग हों, वो या तो खामोश बैठ गए हैं या चरणी हो गए हैं, उनके चरणों में बैठ गए हैं। जो असली खबरें हैं, जो हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को टूटते हुए सामने रखें, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उस दायित्व से हम बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज के मीडिया का जो मुख्य धारा है वो पूरी तरह उन कॉरपोरेट्स के कब्जे में है जो सरकार के इशारे पर चलते हैं या जो सरकार को अपने इशारे में चलाते हैं। कुछ एक हैं जो इस धारा से विपरीत शासक को, राजा को समझाने का प्रयास प्रतिदिन करते हैं, लेकिन अभिमानी राजा उनकी सुनता नहीं है। ये बात कर्ण और परशुराम के संवाद के जरिए कविवर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो 60 के दशक में कही थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज का दिन आप सब लोगों के लिए शुभ हो। कल प्रातः 9 बजे फिर मुलाकात होगी द्वितीय सर्ग की आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।